नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आम जनता को नए साल के मौके पर मोदी सरकार की तरफ से मिल सकता है बड़ा तोहफा। 6 से 10 रुपए लीटर सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। केंद्र सरकार की तेल कंपनियों के साथ चल रही बातचीत। लोग बोले लोकसभा चुनाव के चलते सस्ता कर रही मोदी सरकार। पीएम मोदी आज अयोध्या में रामनगरी को देंगे 16,000 करोड़ की परियोजनाओं का उपहार। इस दौरान 2 नई अमृत भारत ट्रेनों और 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। साथ ही अयोध्या में बने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का भी करेंगे उद्घाटन। सर्दी से अभी नहीं मिलेगी राहत। दिल्ली एनसीआर में 5 दिनों तक छाए रहेगा घना कोहरा। यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच बारिश का अलर्ट। कोहरा के कारण देश भर में 271 फ्लाइट्स हुई लेट और करीब 1.5 दर्जन उड़ानों को करना पड़ा कैंसिल। पहाड़ों पर बारिश कर सकती है नए साल के जश्न को फीका। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कांग्रेस जल्द दूसरे दलों के साथ करेगी चर्चा। जनवरी के पहले हफ्ते में होगी बैठक। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बने 28 दलों के गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तक चर्चा नहीं हो पाई है। भारत खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अगले 5 साल में 50 सैटेलाइट करेगा लॉन्च। इसरो चीफ सोमनाथ ने G20 सैटेलाइट के लिए सदस्य देशों से मांगी मदद। मोदी सरकार ने कबाड़ बेचकर जुटाए 1200 करोड़ रुपए। 2 चंद्रयान 3 मिशन के बराबर हुई आमदनी। यही नहीं, ये रकम इतनी ज्यादा है कि इससे कम में तो भारत की नई सांसद बनकर तैयार हो गई। बंगाल में लोकसभा चुनाव टीएमसी बनाम बीजेपी होगा। सीएम ममता बनर्जी का दावा। बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच मिली भगत। सीट शेयरिंग पर नहीं होगा कोई समझौता। वहीं महाराष्ट्र में भी 23 सीटों पर अड़े उद्धव की शिवसेना। संजय राउत बोले कांग्रेस को तो जीरो से करनी होगी शुरुआत। शिवसेना की ताकत सबको पता है। 6 जनवरी को शाम 4 बजे लैंग्रेंज पॉइंट पहुंचेगा सोलर मिशन आदित्य L1। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने बताया इसके सभी इक्विपमेंट की टेस्टिंग की जा चुकी है और वे बेहतर तरीके से काम कर रहे। पाकिस्तान से 4 महीने बाद लौटी अंजू अब अपने प्रेमी नसरुल्ला को भारत लाने की कर रही प्लानिंग। इसकी पुष्टि अंजू ने खुद की। इसके लिए वह लीगल कार्रवाई में भी जुट गई है। अंजू का कहना है कि वह हरियाणा में ही अपना घर बनाएगी। वह अपने प्यार के लिए पाकिस्तान गई थी। भारतीय नौसेना ने बदले एडमिरल के कंधों पर लगने वाले एपोलियर्स के डिजाइन। पहले नीलसन की रिंग थी, अब शिवाजी महाराज की राजमुद्रा नजर आएगी। इसके अलावा रिंग के नाम भी बदले जाएंगे। पीएम मोदी ने नौसेना दिवस पर किया था ऐलान। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली और पंजाब की झांकी रिजेक्ट होने पर आम आदमी पार्टी ने इसे केंद्र का बदला बताया। सीएम मान बोले जिन राज्यों की झांकी सिलेक्ट हुई 80% में भाजपा सरकार। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 797 नए मामले आए सामने। पिछले 7 महीने का सबसे बड़ा आंकड़ा। इस दौरान संक्रमण से 5 लोगों की हुई मौत। एक्टिव केस 4000 के पार। वहीं नई वेरिएंट JN.1 के कुल 145 केस। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बने जेडीयू के अध्यक्ष। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लगी मुहर। ललन सिंह ने दिया इस्तीफा। बोले चुनाव में सक्रियता के चलते लिया फैसला। अब नीतीश संभालेंगे पार्टी की कमान। वहीं पोस्टर में लिखा अगर गठबंधन को जीत चाहिए तो चेहरा नीतीश चाहिए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में गोबर और गोमूत्र से बनाई गई चटाई 54 मजदूरों ने 11 महीने में किया तैयार। पीएम मोदी को उपहार के रूप में भेजी जाएगी दिल्ली। दोबारा बनेगी बाबरी मस्जिद। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की दीवारों पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले लिखे गए विवादित स्लोगन। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव पर बनी फिल्म होगी रिलीज। नाम होगा लाला का लालटेन। फिल्म का फेमस डायलॉग आज से कुर्ता नीचे और गंजी ऊपर। राजस्थान में खत्म हुआ इंतजार। आज होगा भजनलाल शर्मा की मंत्रिमंडल का विस्तार। दोपहर 3:30 पर होगी मंत्रियों की शपथ। पीएम मोदी की डिग्री विवाद से जुड़े गुजरात मानहानि केस की अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी। आप सांसद संजय सिंह को मेट्रो कोर्ट में पेश होने का आदेश। अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत। यूपी के सीएम योगी ने पीएम मोदी की अयोध्या आगमन से पहले की तैयारियों की समीक्षा। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था का भी लिया जायजा। दादा ने सोमनाथ तो पोते ने राम मंदिर किया डिजाइन। संतों ने अप्रूव किया मॉडल। डिजाइनर आशीष सोमपुरा बोले राम मंदिर का स्ट्रक्चर एनालिसिस 2500 साल का है, यानी 2500 साल तक भूकंप जैसी आपदाओं से भी इस मंदिर को कुछ नहीं होगा। 2024 में अपना आखिरी चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस सांसद शशि थरूर। बोले एक समय आता है जब युवाओं के लिए जगह बनानी होती है और यही मेरी सोच है। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की बेटी ईरा खान की नुपुर सीखरे संग महाराष्ट्रीय रस्मों से 3 जनवरी को बांद्रा के आलिशान ताज लैंड्स एंड होटल में होगी शादी। इसके बाद 6 से 10 जनवरी के बीच 2 रिसेप्शन पार्टियां होंगी, एक दिल्ली में और दूसरी जयपुर में। साउथ चाइना सी में इंडियन नेवी की सीप उतारने पर भड़की चीनी सेना। भारत को दी नसीहत। कहा कई देशों के बीच रक्षा सहयोग से तीसरे देशों के हितों और क्षेत्रीय शांति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हिमाचल में नए साल का ग्रैंड वेलकम। वहीं HPTDC के सभी होटलों में डीजे पार्टी, डांस कंपटीशन, कपल डांस और फूड फेस्टिवल जैसे होंगे आयोजन। इसके अलावा शिमला मनाली में रात भर चलेगा जश्न। 90% होटल एडवांस में बुक। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर लगाया चुनावी मुद्दा हड़पने का आरोप। राहुल गांधी ने सपा प्रमुख के दावे पर दिया जवाब। कहा जाति जनगणना कोई क्षेत्र दल नहीं कर सकता, इसके लिए कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी की जरूरत पड़ेगी और ये काम सिर्फ उनकी पार्टी ही कर सकती है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जेडीयू अध्यक्ष चुने जाने पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दी प्रतिक्रिया। कहा वो पहले भी जेडीयू के अध्यक्ष रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन सरकार चला रही है उसे बीजेपी बौखला गई।
राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का नेता नहीं बन पाएंगे राघव चड्ढा, सभापति जगदीप धनखड़ ने खारिज किया अनुरोध। गीता श्लोक ट्वीट करना, असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को पड़ा भारी, विवाद बढ़ा तो डिलीट कर मांगी माफी, बोले अनुवाद में गलती की वजह से ऐसा हुआ। दरअसल डिलीट किए ट्वीट में लिखा था, गीता के अनुसार शूद्रों का कर्तव्य अन्य 3 जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना है। लोकसभा चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले आएगी भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची, यूपी के प्रत्याशियों के हो सकते हैं नाम। राजस्थान की सरकार का सीएम योगी जैसा एक्शन करनी, सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के आरोपी रोहित सिंह राठौड़ के घर पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण गिराया गया, जयपुर के खातीपुर इलाके में हुआ एक्शन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहलवान बजरंग पुनिया की हरियाणा के झज्जर स्थित अखाड़े की सरप्राइज विजिट का वीडियो किया जारी। इस दौरान एक महिला पहलवान बोली, WFI से ब्रजभूषण के करीबी संजय सिंह को हटाए, हमारा फ्यूचर इसी में है। पाक अधिकृत कश्मीर POK में पाकिस्तानी सेना ने शारदा पीठ पर किया कब्जा, जिससे समिति और स्थानीय लोग हुए आक्रोशित, पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार। अटूट और अपार श्रद्धा जारी, वर्ष में अब तक 94 लाख श्रद्धालुओं ने की मां वैष्णो देवी की यात्रा, बीते दिन में पहुंचे 15,000 भक्त। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आम जनता को नए साल के मौके पर मिल सकता है बड़ा तोहफा, 6 से 10 रुपए लीटर सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, मोदी सरकार की तेल कंपनियों के साथ चल रही है बातचीत। जी हां, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार जनता को साधने में जुट गई है। सरकार अब आम आदमी को महंगाई से बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है। खबर है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जल्द ही कटौती की घोषणा कर सकती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 6 से 10 रुपए तक की कटौती की जा सकती है। इसको लेकर सरकार की तेल कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है। पिछले साल 22 मई से पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। पेट्रोल और डीजल के दाम काफी समय से अपरिवर्तित है। आखिरी बार केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क में कटौती की थी। इस दौरान पेट्रोल और डीजल के लिए कुल कटौती 13 रुपए और 16 रुपए प्रति लीटर हुई थी। वहीं अब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने को लेकर चर्चा कर रही है। इसके अलावा तेल कंपनियों से भी बात की जा रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो पेट्रोल और डीजल की कीमत 6 रुपए से 10 रुपए तक सस्ता हो सकती है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। फिलहाल $80 प्रति बैरल के आसपास भाव है, जिससे भारतीय तेल कंपनियों का बजट संभला है। वहीं अब उम्मीद की जा रही है कि जनता को भी महंगाई से थोड़ी राहत मिल पाएगी। बंगाल में लोकसभा चुनाव टीएमसी बनाम बीजेपी होगा, सीएम ममता बनर्जी का दावा। बीजेपी और इंडिया अलायंस के बीच मिली भगत, सीट शेयरिंग पर नहीं होगा कोई समझौता। वहीं महाराष्ट्र में भी 23 सीटों पर अड़ी उद्धव की शिवसेना। संजय राउत बोले, कांग्रेस को तो जीरो से करनी होगी शुरुआत, शिवसेना की ताकत सबको पता है। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटा विपक्ष एक बार फिर से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कभी कांग्रेस साथी पार्टियों पर हमला बोल रही है तो कभी दूसरी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस को निशाना बना रही है। इस बीच अब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और शिवसेना ने कांग्रेस पार्टी को अपने तेवर दिखाए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि इंडी गठबंधन पूरे देश में होगा, लेकिन बंगाल में टीएमसी अकेला लड़ेगी। वे न तो कांग्रेस और नई वाम दलों के साथ गठबंधन करेगी। ममता ने कहा कि बंगाल में केवल टीएमसी ही भाजपा को सबक सिखा सकती है, कोई दूसरी पार्टी नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तर 24 परगना में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इंडिया अलायंस के दल सीपीआई और कांग्रेस पर भाजपा के साथ मिली भगत का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीपीआई, बीजेपी और कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में गठबंधन बनाया और सक्रिय रूप से हमारे खिलाफ अभियान चला रही है। वहीं हाल ही में महाराष्ट्र की सीटों को लेकर इंडी गठबंधन में टकराव की बात सामने आई। शिवसेना ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 23 सीटों की मांग की है, जिसे कांग्रेस ने मना कर दिया। शिवसेना नेता संजय राउत ने इस पर बयान देते हुए कहा कि राज्य में शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस को जीरो से शुरुआत करनी होगी। उन्होंने कहा, हमारी बात कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ चल रही है। हम महाराष्ट्र में लोकसभा के लिए हमेशा 23 सीटों पर लड़ते आए हैं। दरअसल कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने शिवसेना को टूटी हुई पार्टी बताया था, जिसके बाद संजय राउत ने जवाब दिया। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी होने पर कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया। वहीं बसपा के गठबंधन में शामिल होने की चर्चा पर भी सपा नाराज दिखी। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।